जय माता दी सभी को। जय गुरु मंजलि। जय माता दुर्गे भद्रकाली। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए, जिन बच्चों की ऊपर सवारियाँ आती हैं तो सवारियों के वचन सिद्ध नहीं होते हैं, और सवारियाँ आती भी है तो रुक रुक के आती है, और अगर वेग में भी आती तो वचन नहीं करती है, और आती भी तो ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा कम है। तो उनके लिए तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि सभी बच्चों का कल्याण हो सके। देखिए, इसका तो मेन कारण होता है हम लोगों को कई जिन बच्चों के ऊपर सवारियाँ आती हैं तो उनको कई नियम पालन की, बहुत सारे नियमों का विशेष ध्यान रखना होता है, वो हम लोग नहीं करते हैं तो हमारी इष्ट देव या फिर हमारी सवारी वाली शक्तियाँ बंध जाती हैं या फिर रुक जाती हैं और वचन सिद्ध नहीं होते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? देखिए, जिन बच्चों के ऊपर सवारी आती है उन्हें स्वच्छ अपने शरीर को, अपने वस्त्र या अपने आप को, उनको क्या होता है, बहुत स्वच्छ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और दूसरा, जिन बच्चों के ऊपर सवारी है तो उन्हें किसी भी भंडारे का खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब कि किसी भी क्या, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि मनोकामना पूर्ण होने के बाद ही भंडारा खिला रहे हों। कुछ होते हैं जो ओझा सोखा या फिर कोई दरबार में बच्चे के ऊपर संकट होता है तो बता देते हैं कि जाओ इतने लोगों को, गरीबों को खाना खिलाओ या फिर कुछ करो। तो वो संकट काटने के लिए उपाय होता है। संकट काटने के भंडारा तो ऐसे गली चलते हुए भंडारे में नहीं खाना चाहिए। और सूतक पातक के भी भोजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा ना करने से अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोगों की जो शक्ति की जो होती है ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा बिल्कुल घट जाती है। तो और भी विशेष ध्यान रखना होता है हम लोगों को। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का भी तामसिक भोजन करने से भी हमारी शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं और कार्य करना बंद कर देती है, और वो बंद जाती हैं और सही से वचन भी नहीं करती और बेड़ा गर्क कर देती हैं। और हो सके तो लहसुन प्याज का भी बराव रखिए। लहसुन प्याज को भी नहीं खाना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो शनि मंगल तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके ऊपर शक्तियाँ आती हैं या जो बच्चे लेना चाहते हैं उनको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सुबह जल्दी उठ के जिन बच्चों को के ऊपर सवारियाँ आती हैं उनको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, मॉर्निंग सुबह उठ के, सुबह ही मॉर्निंग में। और क्या नाम है, अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ में कुल देवता को भी मना के रखना चाहिए। कुल देवी या कुल देवता को, अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इष्ट देव जो सवारी आती है उसकी भी और इष्ट देव को भी खुश रखना चाहिए। और जैसे कि जो बच्चे जिनके ऊपर सवारी आती है, जैसे तो उनके जो जिन बच्चों की जिनके ऊपर सवारी आती है, जैसे कोई भी देवता की सवारी आती है तो उस देवता के इष्ट की भी उनको साथ में लेकर के चलना होता है। उस इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए ताकि देवता जो होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के साथ में अगर हनुमान जी की शक्ति आपके ऊपर आती है तो हनुमान जी के साथ में आपको श्री राम जी का भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम की भी आराधना करनी चाहिए ताकि हनुमान जी के जो बहुत खुश होते हैं। जैसे कि काली माँ की आती है तो आपको भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भी हमारी शक्तियाँ में वृद्धि होती है और शक्ति प्रचंड रूप में चलती है और बंधती नहीं है और सही सही सलामत चलती है। और जिनके बच्चों के ऊपर सवारी आती है उनको जीवों की सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा देना चाहिए। और जिन बच्चों के ऊपर सवारी आती हैं उनको अपने विकारों पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, अपने विकारों पे भी नियंत्रण रखना, जैसे कि ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इन सब विकारों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए बच्चों को, लालच, इन सब पे। और भेदभाव पे भी, भेदभाव जो करते, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये दूसरी कास्ट का है तो मुझको ऐसा नहीं करना वैसा, तो इस पे भी मेरी शक्तियाँ रुष्ट हो जाती। क्योंकि जो जगत जननी महाकाली है, माँ दुर्गे है, वो जात का नहीं भेदभाव रखती तो हम कौन से होते हैं, उनके भगत कौन से होते हैं। पहली बात, भक्तों को जात पात का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारी शक्ति रुष्ट हो जाती है और हमें छोड़ के चली जाती है और क्या नाम बंध जाती है। जिन बच्चों के ऊपर सवारी आती है उनको साल में 2 बार हवन करवाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करवाना चाहिए। और जैसे कि हम जो अपने क्या नाम है इष्ट देव या अपने सवारी वाले देवता को हम जो भोग देते हैं तो उस भोग को टाइम से देना चाहिए, समय से उस भोग को उस देवता तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो देवता प्रसन्न होता है और हम लोगों को आशीर्वाद देता है और अच्छी राह पे चलाता है और हमें अच्छी ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, ताकि हम जग कल्याण कर सकते हैं। जो गद्दी वाले लोग हैं वो विशेष ध्यान रखें, और जिनके ऊपर सवारी आती हैं।
और जब अब हम लोग कोई किसी को वचन देते हैं तो अगर वो वचन सिद्ध भी हो जाता है तो उसके बाद मतलब अपने देवता को भोग देना चाहिए, ठीक है, धन्यवाद के रूप में। तो ये थे सारे बहुत सारे नियम। इन नियमों को पालन करते हुए चलेंगे तो आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, आपका रुष्ट इष्ट देव और आपके सवारी वाले देवता कभी आपसे नाराज नहीं होंगे और आपकी शक्ति बहुत अच्छी चलेगी, कोई भी आपकी शक्ति को बांध भी नहीं सकता। ये थे बहुत सारे कारण। जय माता दी, महारानी आपका कल्याण करे, भगवती दुर्गे भद्रकाली। और जयकारा गुरु मांजलि का वो दरबार की जय, जयकारा कुरुक्षेत्र धाम का वो सच्चे दरबार की जय।